फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पर बात करें तो आप इसके बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन हमारे सुनने वालों तक पहुँचाइए। जी, सिविल डिफेंस इस वक्त दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक में काम कर रहा है। और रही ये बात कि इसका डिफरेंट नाम भी हैं, ठीक है। मुख्तलिफ नामों से, जैसे यहाँ पर सिविल डिफेंस है, शहरी दिफा है, बास इलाकों में इसे सिविल प्रोटेक्शन का नाम दिया गया है। बिल्कुल ठीक। और जो अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब है, वहाँ पर ये अद-दिफ़ाउल मदनी कहलाता है। ठीक है। तो ठीक। डिफरेंट नाम से ये काम कर रहा है। दुनिया के 50 से ज़्यादा मुल्क, दरअसल इसकी ज़रूरत ये पेश आई थी कि जंग अज़ीम अव्वल में जो है वो बहुत सारी बमबारी हुई, तो उसमें काफ़ी सारे लोग लुक़्मे अजल बन गए, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे कि जब बमबारी होती है, एयर अटैक होता है, तो उसमें अपना डिफेंस किस तरह से करना है। तो फिर ज़रूरत ये महसूस की गई कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उसमें अवेयरनेस दी जाए कि उन्होंने अपना दिफा कैसे करना है, भी खंदकों में छुप के करना है, लेट जाना है, किसी चीज़ की आड़ ले लेनी है। तो लोगों को एजुकेट किया गया, तो उसका नतीजा ये निकला कि जब जंग अज़ीम अव्वल में एक 1 बम गिराया जाता था, तो उसमें 100 आदमियों की हलाकत होती थी। एजुकेट होने के बाद, अवेयरनेस होने के बाद लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि 100 बम गिराया जाता था, तो उसमें औसतन 1 आदमी हलाक होता था। क्यों तब्दीली आई? इस वजह से कि लोग एजुकेट हो चुके थे, अपना डिफेंस करना जान चुके थे। तो इसलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसी एक तंज़ीम होनी चाहिए जो वार के टाइम में जो अमूमी तौर पे जो ममालिक लोगों के खिलाफ वर्जी करते हैं, और हालांकि ये फिर इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए कि जंग के दौरान कोई भी ये नेशनल इंटरनेशनल रूल्स हैं कि कहीं पर जो बूढ़े लोग हैं उनको जो है वो सिताया नहीं जाएगा, ज़ईफ़ लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, जो घरों में जो है उनके मुकाबले में नहीं आए, तो उनको बिला वजह नहीं मारा जाएगा। फिर जंगों में लोग मर जाते थे, लेकिन उनकी कोई फर्स्ट एड नहीं होती थी। कोई ऐसी खिदम इंसानियत की जो खैर-ख़्वाह लोग हों, जो इंसानियत की फ़िक्र करने वाले हों, ऐसे लोग नहीं होते थे। तो फिर ये जैसे रेड क्रिसेंट का आपने नाम सुना होगा, जी, रेड जी, क्रॉस जी, है, हिलाल जी। अहमर, तो इस किस्म की तंज़ीमों का वजूद में आया, जो अ, महज़ खिदमत खल्क़ के लिए, अवामुन्नास और खुदा की मखलूक की खैर-ख़ाही के लिए जाके उनको उठाते और उनकी मदद करते थे। तो बुनियादी तौर पर ये डिपार्टमेंट जो है वार टाइम के लिए बनाया गया था, जंगी मकासद के लिए। और सिविल डिफेंस का जो पुराना नाम है वो एआरपी है, यानी एयर रेड प्रिकॉशंस, ठीक है। इसका अब्रीविएशन है। ठीक है। तो यानी इब्तदाई तौर पर एयर अटैक करने के लिए किसी इलाके में आता था, तो उस इलाके के लिए हम जो जहाज़ का रुख होता था, उस वक़्त रेडार वग़ैरह इतनी जो है वो जिद्दत हमारी जो है टेक्नोलॉजी की नहीं थी। तो रेडार वग़ैरह की उससे मालूम ये कर लिया जाता है कि इसी सिमत जहाज़ जो है वो रुख कर रहा है। तो उस इलाके के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता था। अभी रमज़ान शरीफ में जो इलेक्ट्रिक सायरन जो समझते हैं, ये पूरे सिटी को इससे जो है वो कवर किया गया होता था। ये जिसे हम अपनी सराइकी मादरी ज़बान में गूगू कहते हैं, जो रमज़ान शरीफ में सहर व अफ्तार में बजता है। तो बेसिक इनके इंस्टॉल करने का गवर्नमेंट का पर्पज़ यही था कि जब किसी इलाके को ख़तरा महसूस होता था, तो उसके लिए पहले येलो वार्निंग इश्यू होती थी। एक मख़सूस सीक्वेंस से जो है वो अप डाउन आवाज़ में 1 मिनट तक अप डाउन आवाज़ में सायरन बजाए जाते थे, जिससे का मतलब ये होता था कि अब इस इलाके को ख़तरा है, एयर अटैक होने वाला है, महफूज़ पनाहगाहों में चले जाएँ, खंदकों में चले जाएँ, ट्रेंचेस जो है बनाई हुई थी, या तह खाने हैं, कोई पुल है, कोई ऐसी सेफ्टी वाली जो जगह है, वहाँ पे ताकि लोग चले जाएँ। और फिर अगर वो एयरक्राफ्ट किसी और तरफ को जो है वो अगर आप रुख कर गया है, या वो वापस चला गया है, तो फिर उसके बाद 1 मिनट के लिए सीक्वेंस फॉर्म में जो है, सीक्वेंस आवाज़ में जो है वो चला दिया जाता था। उस सायरन को। सायरन को जी, चलाया जी। जाता था, जो मुसलसल आवाज़ में चलाया जाता था कि अब खतरा टल चुका है, लिहाज़ा अपने मामूलात ज़िंदगी आप बहाल रख सकते हैं। यानी ये फ़र्क होता था, जब खतरा है तो अप डाउन आवाज़ होती थी, और जब खतरा टल जाए तो एक सीक्वेंस के साथ 1 मिनट के आवाज़ बजाया जाता था। ठीक है। अब जैसे एम्बुलेंस की आवाज़ है, इसमें अप डाउन है यानी खतरा है। लेकिन रमज़ान शरीफ में सहर व इफ्तार में जो सायरन बजता है, उसमें जो है वो है सीक्वेंस के साथ होता है। तो ये अमूमी तौर पर हमारी आवाम को भी इससे अवेयरनेस नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर ये काम भी सिविल डिफेंस के जो है वो अंडर था।
यहाँ पर हॉटलाइन बनी हुई है। सीसी एंड आरसी एक होता है, कंबाइंड कंट्रोल सेंटर डिपो होता है, जो कि हमारा सरगोधा से लिंक करता है। तो वहाँ से इतलात मौसूल होती थी और इर्द-गिर्द के शहरों को यहाँ से इतलात जो है वो आगे भेजी जाती थी। ठीक। तो बुनियादी तौर पर ये डिपार्टमेंट अर्ज़ ये कर रहा था हुँ। कि वॉर टाइम के लिए बनाया गया और बाद में इसको ज़माना-ए-अमन की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई थी। अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात यहाँ पर ऐड की है कि ये जो सायरन का आपने यहाँ पर तज़किरा किया है और इसको जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, तो आज अगर हमारे यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिससे खतरा कोई हमारी पब्लिक को होता है, तो उसके लिए हमारा सिविल डिफेंस उन लोगों को कैसे प्रिपेयर करती है और क्या-क्या बताती है? सिविल डिफेंस देखिए, सबसे पहले हमारा एक सिस्टम है जिसको वार्डन सर्विस कहा जाता है। ठीक है, रोज़मर्रा के ज़ुबान में हम उसे रज़ाकार कहते हैं। बिल्कुल ठीक। वो गवर्नमेंट का एक पूरा सेटअप है कि हुँ, 20,000 की आबादी पर 89 अफराद होंगे जो हुँ, रज़ाकार बनेंगे। हुँ, और हर जो 20,000 की आबादी है, ये एक पोस्ट कहलाती है, हम उसे वार्डन पोस्ट कहते हैं। हुँ, और फिर 4 पोस्टें बनकर एक ग्रुप बनता है जिसको वार्डन ग्रुप कहा जाता है। हुँ, और उसका इंचार्ज जो है वो ग्रुप वार्डन होता है। फिर 4 ग्रुप मिलकर जो है वो एक डिवीज़न बनाते ठीक हैं, है। जिसका हेड जो है वो डिविजनल वार्डन कहलाता है। हुँ, और इसी तरह फिर आगे उसके एडिशनल चीफ वार्डन है, डिप्टी चीफ वार्डन है, फिर चीफ वार्डन है होता है पूरे सिटी का। हुँ, ये जो हमारे वॉलंटियर उनमें उनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, कुछ फर्स्ट एडर होते हैं, कुछ रेस्क्यूअर होते हैं, कुछ वार्डन्स होते हैं, कुछ मैसेंजर वार्डन्स होते हैं। हुँ, तो जिनका काम ये होता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक निज़ाम भी फ़ेल हो जाए, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है अगर ये भी ड्रॉप हो जाए किसी एयर अटैक या किसी नागहानी सूरत हाल के नतीजे में, तो मैन्युअली तौर पर हम पैगाम रसानी के ज़रिया जो है, वो पब्लिक को जो है वो हम इस्तेमाल कर सकें, ठीक ताकि है। मामूलाती ज़िंदगी जो हैं वो ख़त्म ना हो। हुँ, तो इस सिलसिले में मुल्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है मुख्तलिफ़ मकामात पर इलेक्ट्रिक सायरन जो है वो नस्ब हैं। और इसी हवाले से मज़ीद जो है अभी रिसेंटली हमने लास्ट ईयर में कुछ और भी सायरन जो है हमने परचेज़ किए हैं। और इनमें अब हम देख रहे हैं जो इलाके इलेक्ट्रिक की सायरन की आवाज़ को कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि शहर बढ़ गया है, आबादी जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए उन इलाकों को भी हम साथ कवर कर रहे हैं। हुँ, तो अब तो ऐसी सूरत हाल होती है, तो हमारे पास वो जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक सायरन का, वो भी मौजूद है, मैनुअल तरीके से पैगाम रसानी का ज़रिया भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा आपने अभी यहाँ पर तज़किरा किया रज़ाकार का। तो सिविल डिफेंस में रज़ाकार को किस तरह से भर्ती किया जाता है? रज़ाकार बनने का क्या तरीका है? अगर किसी ने रज़ाकार वहाँ पर एज़ अ रज़ाकार वहाँ पर जाना चाहता हो कोई तो? जी, बिल्कुल, ये देखिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है कि माशाल्लाह एक आप अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद हैं, तो अवाम में रज़ाकारियत को फ़रोग़ दीजिए। हुँ, आज ज़रूरत है हमारे मुआशरे को इस बात की कि हर शख़्स अपनी ज़ातियात के खौल से उसी के अंदर में ही लिपटा हुआ है, उससे बाहर निकल कर बाकी अवाम के लिए कोई नहीं सोचता। तो मैं समझता हूँ अज़ीम लोग हैं, वो जो बिला मुआवज़ा, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी जो है वो अ, बेलौस होकर मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अपनी खिदमात जो है वो पेश करते हैं। तो ऐसे में जहाँ सिविल डिफेंस के रज़ाकार और इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं 1965 की जंग में, 1931 71 की जंग में, इन हज़रात में अभी हमारे पास वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने उस वक़्त जो है वो काम किया है। और इसी तरह 2005 का ज़िलज़िला आया कश्मीर में जाकर, बालाकोट में और दीगर इलाकों में जाकर इन लोगों ने जो है वो खिदमात अंजाम दी हैं। तो कोई शख्स सिविल डिफेंस का प्लेटफ़ॉर्म जो है वो जॉइन करना चाहे, बड़ा ईज़िली वे है, बहुत आसान उसका रास्ता है कि सिंपल जो है हमारे ऑफ़िस में एक भर्ती फ़ॉर्म है, वो उसको देते हैं। और साथ हमारे इलाके में हर इलाके में जैसे आपको बताया एक पोस्ट वार्डन है, जहाँ उसकी रिहाइश है, वो उसकी रिकमेंडेशन देगा, उसका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट देगा। साथ ही मुल्क के हालात को पेश नज़र रखते हुए 15 से यानी पुलिस से जो है उसका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो है वो लिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्रिमिनल शख्स जो है वो इस फ़ोर्स में शामिल हो जाए। हुँ। तो उसकी तस्दीक के बाद, उसके करैक्टर की तस्दीक होने के बाद एक अदद आईडी कार्ड और अपनी 2 तस्वीर और अपना डोमिसाइल या शनाख्ती कार्ड वगैरह की कॉपी जो है, वो अपनी एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट साथ लगाकर वो भर्ती हो सकता है और मुल्क व कौम के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकता है।
अच्छा ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया कि किस तरह से भर्ती होना है। इस वक़्त कितने रज़ाकार मौजूद हैं सिविल डिफेंस के पास जो रजिस्टर्ड हैं और रज़ाकार कितने तादाद में वो जो है आते रहते हैं, जाते रहते हैं? कोई स्पेसिफ़िक उसकी तादाद होती है हमेशा या फिर ऊपर-नीचे हो सकती है या जितना मर्ज़ी आना चाहें? ये देखिए ज़माना अमन में रज़ाकार की तादाद जो है वो कदरे कम होती है, अगर वॉर टाइम आ जाए तो उसमें फिर रज़ाकारों की तादाद बढ़ जाती है। और इस वक़्त जो मुल्तान में 7,000 अफ़राद जो है हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने बतौर रज़ाकार अपने आप को रजिस्टर करवाया है। ठीक है। तो हमारे यहाँ उमूमी तौर पर ये लोग अपना काम करते हैं, लेकिन जब मुल्क व कौम को, शहरियों को उनकी खिदमत की ज़रूरत है, ऑन कॉल रहते हैं, उनको बुला लिया जाता है, फिर वो अपनी जो है वो मनसबी ड्यूटी जो है वो अदा करते होते हैं। और वैसे ही जहाँ पुलिस को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनको जो है हमने असिस्ट करना होता है, तो फिर हम जो है कोई बड़ा इवेंट होता है, तो उसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को जो है इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो लोग आज चाहे वो कमिश्नर ऑफ़िस हो, चाहे डीसी ऑफ़िस हो या कोई बड़ा चाहे मुहर्रम की ड्यूटी हो, ईद मिलाद उन नबी की ड्यूटीज़ हों या जो है गंदम की खरीदारी का मौका आता है। उसके अलावा कोई भी बड़ा इवेंट आता है जहाँ मैन पावर्स की गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, वहाँ सिविल डिफेंस जो है हरावल दस्ते का किरदार अदा करता है। ये हालिया दिनों में अब आपको पता है मुल्तान का जो करंतना सेंटर था, जिसमें ईरान से आने वाले 1200 ज़ायरीन थे और दीगर ममालिक से आने वाले जो मुतअद्दिद लोग थे, तो उनको लिए जो है ये पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा जो है एक वक़्त में ये करंतना सेंटर था। वहाँ पर भी हमारे सिविल डिफेंस के रज़ाकारान ने अपनी जान जोखिम में डालकर, यानी वो शख्स जब कोरोना के मरीज़ को ये देखा ना, जब ये इब्तदाई तौर पर लहर शुरू हुई, तो हर शख्स जो है उनको एक अछूत समझता था, कोई उनके करीब जाने के लिए भी तैयार नहीं होता था। ऐसे माहौल में सिविल डिफेंस के रज़ाकारान लोगों की खिदमत खल्क के जज़्बे से सरशार होकर किसी खतरे को मोल ना लेते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर उनके साथ गए। फ्रंट दस्ते का जो है वो किरदार अदा करते हुए उनको खाना भी पहुँचाते हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी उन तक पहुँचाते रहे और उनकी तमाम जो ज़रूरियात है उसकी कफ़ालत के लिए गवर्नमेंट के शाना बशाना रहे। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। यहाँ पर अगर मैं ये सवाल करूँ कि हमारे जितने भी रज़ाकार होते हैं, जो सिविल डिफेंस का हिस्सा बनते हैं, रजिस्टर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग का क्या तरीक़ाकार होता है? सिविल डिफेंस किस तरह से उनकी ट्रेनिंग करती है? और अगर कोई एक स्पेसिफ़िक इंस्टीट्यूट या कोई और इदारा कोई ट्रेनिंग करवाना चाहता हो अपने लोगों की, तो क्या इसका भी कोई प्रोसीजर है मौजूद या फिर इसके अलावा कोई और तरीक़ाकार है? जी, बिल्कुल, हमारी पूरा साल ही सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स जो है वो कंडक्ट होती रहती हैं। पूरा गवर्नमेंट की तरफ से एक शेड्यूल है कि इस मंथ में आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना है, इस मंथ में जो ट्रेनिंग आपने फ़ोकस करना है, वो एजुकेशनल या हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे करना है। बिल्कुल ठीक। और ऐसे ही जो कमर्शियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी की तरफ जो है वो हमारी वक़्तन-फ़वक़्तन ट्रेनिंग्स जो है वो जारी रहती हैं। और अगर सिविल डिफेंस के जो रज़ाकार हैं, उनकी भी मुख्तलिफ़ तरह की जो है उसमें फायर फाइटिंग है, रेस्क्यू है, फर्स्ट एड है और जो टेररिज़्म के अगेंस्ट जो है वो सेफ्टी मेजर्स हैं। तो और इसी तरह अब कोरोना के हवाले से कुछ एसओपीज़ हैं। तो ये चीज़ें हम अवामुन्नास को एजुकेट करते हैं और हर शोबा ज़िंदगी को जाकर उनको बताते हैं। सिंपल सा मेथड है, सिविल डिफेंस ऑफ़िस में जो है वो एक एप्लीकेशन मूव कर दें सिविल डिफेंस ऑफिसर के नाम, या फिर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को एक लेटर लिख दें कि हम जो है अपने इदारे के लोगों को ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं। तो सिविल डिफेंस के एहलकार को या इंस्ट्रक्टर को जो है वो डिप्यूट किया जाए, तो वो उन्हें डिटेल कर देते हैं। तो चूँकि कंट्रोलर हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो तो इसलिए उनके जो अहकामात होते हैं उनको फ़ॉलो किया जाता है। अगर वो बराह रास्त सिविल डिफेंस ऑफिस में आकर एप्लीकेशन मूव कर दें या वर्बली भी अगर वो कहेंगे, तो इंशाल्लाह हम उनकी खिदमत करने के लिए शब व रोज़ जो है वो हाजिर हैं और माशरे को अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बनाने के लिए हम हर वक्त हमारी खिदमत हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने सारी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है हमारे तमाम सुनने वालों से और
काज़ी साहब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर ख्वाजा साहब ये मज़ीद हम सारी कुछ क्वेश्चन्स हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी तरफ से भी शामिल करेंगे और मज़ीद क्वेश्चन्स जो हैं उनको भी हम शामिल करेंगे, तो आप हमारे साथ शामिल रहेंगे। अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे।